एंड अभी रिसेंटली आपने एक आर्टिकल आई थिंक पेन किया था जिसमें आपने डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट थिंग्स दैट कैन हेल्प पाकिस्तान सक्सीड नाउ आगे जाके। उसमें एक कॉन्वर्सेशन चल रही थी अबाउट द सॉर्ट ऑफ ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द politics or the parties of Pakistan and the establishment of Pakistan, right? SIFC, for example, could be something that we can see as a bridge शायद। आपको क्या लगता है कि ये थोड़ा सा री इमेजिन करना चाहिए, क्या इन चीज़ों को साथ लेके आना चाहिए? क्या वो डिवाइड वाज द रीज़न? ऑब्वियसली इट वाज द रीज़न फॉर व्हाट हैपेंड विद पीटीआई, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड कैसे हम इस चीज़ को, इस ब्रिज को, गैप। अच्छा, री इमेजिन वाले मिफ्ताह शायद खान अब्बासी हैं। अच्छा री इमेजिन वाले वो है, बट या इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का जो गवर्नेंस सिस्टम है वो गवर्नेंस सिस्टम नहीं चल रहा। Who are we kidding? It's not working. और 70 साल से नहीं चल रहा, कोई नई बात नहीं है। मैंने अभी जो लेटेस्ट सीरीज लिखी है आर्टिकल्स की, उसमें मैं 1950 की जो दहाई है उसके अंदर शो किया कि क्या हालात थे। सो नथिंग सीम्स टू हैव चेंज, डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं और हमने सीखा कुछ भी नहीं है। तो वहीं पे हम खड़े में नहीं, SIFC का इससे कोई ताल्लुक नहीं। देखिए, SIFC इज एन ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म। वो एक कमजोरी शो करता है हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम की, कि जहां पर जो सिविल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है उसमें कैपेसिटी टू इम्प्लीमेंट जो है वो कमज़ोर हो गई, बहुत शदीद तरीके से कमज़ोर हो गई है। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। इसी तरीके से हमारे वक्त में आप एग्जाम्पल ले लें तो NCOC था, जिस वक्त कितना बड़ा चैलेंज आया तो हमें फ़ौज की क्यों उसमें ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी जो सिविल आर्म की, और मैं आपको बता सकता हूँ, मैं फाइनेंस मिनिस्टर, प्लानिंग मिनिस्टर, 2 मिनिस्ट्रियाँ मैंने चलाई हुई हैं, बड़ी मिनिस्ट्रियाँ, और मैं आपको बता सकता हूँ कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क था इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी का, जो मेरे मिनिस्ट्री के अंदर जो कैपेसिटी थी और जब मैं फ़ौज के साथ काम कर रहा था अपनी NCOC की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। वो है इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी। इशू ये नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। FATF के अंदर फ़ौज ने बड़ी मदद की है, और पाकिस्तान का अगर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसको सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो बिल्कुल वो कौम के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। प्रॉब्लम जो है वो पॉलिटिकल स्फेयर के अंदर फ़ौज का जो रोल है उससे आते हैं, और उसका इलाज ना NCOC है, उसका इलाज ना SIFC है। लेकिन मैं तो बड़ी स्ट्रांगली इस बात में बिलीव करता हूँ कि बिल्कुल ये प्रॉब्लम्स होते रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, लेकिन मैं तो जमहूरियत में यकीन रखने वाला इंसान हूँ। तो मैं तो जब सोल्यूशन की तरफ देखूंगा तो मैं तो देखूंगा सियासतदानों की तरफ। एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो 70 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 70 साल से आज का दिन आप उठा के देख लें, हमेशा सिविलियन पॉलिटिकल कोलैबोरेशन आपको साथ मिली है। जब भी इंटरफेरेंस हुई है, चाहे वो बिल्कुल आउट इन दी ओपन इंटरफेरेंस हो, जिस तरह 50s के अंदर हुआ, जिस तरह अपने जनरल मुशर्रफ ने जिस वक्त लगा, बेनजीर भुट्टो ऑपोजिशन लीडर, वन ऑफ द टू बिगर, उन्होंने वेलकम किया, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, नवाज शरीफ को फारिग कर दिया। या हाइब्रिड सिस्टम के अंदर जो है अब जो इतना ओपन नहीं होता, कांस्टेंट पॉलिटिकल कोलैबोरेशन भी साथ चल रही होती है। तो मेरे ख्याल में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, अगर आप गवर्नेंस सिस्टम पाकिस्तान का ठीक करना चाहते हैं, पॉलिटिकल गवर्नेंस सिस्टम करना चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू गेट देयर एक्ट टुगेदर। अगर आप मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स विल बी एट ईच अदर्स थ्रोट और पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो बड़ी सक्सेसफुली चल जाएगी, नहीं होने वाला। 70 साल ट्राई करके देख लिया, नहीं माने आप मेरी बात, अगले 70 साल और ट्राई करके देख लें। बिल्कुल।